जय श्री हरि। शिवजी नीले क्यों हैं? जानिए इस रहस्य का आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थ। इस संसार में देवताओं की कोई कमी नहीं, कोई वैभव का प्रतीक है, कोई शक्ति का, कोई ज्ञान का। पर एक हैं जो अलग हैं, सबसे अलग। वो हैं भोलेनाथ शिवशंकर। संहारक हैं लेकिन रक्षक भी, श्मशानवासी हैं लेकिन जीवनदाता भी, भस्म लेपित हैं लेकिन करुणा के सागर भी। पर आपने कभी गौर किया उनका गला नीला क्यों है? शिवजी का रंग नीला क्यों दिखता है? क्या ये सिर्फ कोई कथा है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? समुद्र मंथन की कथा थोड़ा विस्तार के साथ। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुर दोनों शक्तियां अमृत की प्राप्ति के लिए एकमत हुए। उन्होंने मिलकर क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन से एक एक करके कई दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, चंद्रमा, लक्ष्मी माता। और फिर निकला वह जो विनाश ला सकता था, भयंकर हलाहल विष, इतना तीव्र कि उसकी ज्वालाओं से त्रिलोक जलने लगे। आकाश स्याह हो गया, वायुमंडल विषैला हो गया। देवता घबरा गए, असुर भाग गए। तब सबकी एक ही आशा बची, भगवान शिव। नीलकंठ बनने की घटना। शिवजी ध्यान में लीन थे। देवता उनके पास पहुंचे, करबद्ध निवेदन किया, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने न तो कोई भय दिखाया, न कोई विलंब किया। वो उठे, मुस्कुराए और उस घातक हलाहल को अपने कर कमलों से उठा लिया। उसे पी गए, पर निगले नहीं। उसे गले में ही रोक लिया। परिणाम, उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस नीले रंग का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। अब प्रश्न है, यह नीला रंग क्या दर्शाता है? क्या ये केवल एक परिणाम है या एक शिक्षा है? एक, त्याग का प्रतीक। शिवजी ने वो विष अपने लिए नहीं, संसार की रक्षा के लिए पिया। आज जब हर कोई अपना लाभ देखता है, वहां शिव बिना कुछ मांगे दूसरों के कष्ट अपने गले लगाते हैं। ये है परमार्थ का चरम उदाहरण। 2, सहनशीलता। जिस विष के पास जाने से भी देवता घबरा गए, उसे शिव ने न केवल छुआ बल्कि अपने भीतर रख लिया। क्या हम थोड़ी सी आलोचना, अपमान या असफलता सहन कर पाते हैं? शिव हमें सिखाते हैं सहना भी शक्ति है। 3, आत्मनियंत्रण। विष को पिया पर निगला नहीं, उगला भी नहीं। कितनी बार हम गुस्से में या दुख में कुछ ऐसा कह देते हैं जो दूसरों को घायल कर देता है। शिव सिखाते हैं अपनी वाणी, अपने विचारों और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। 4, मौन और गहराई। नीला रंग समुद्र और आकाश का होता है, शांत, गहरा और असीम। शिव का नीला कंठ हमें ध्यान, मौन और अंतर्मुखता की याद दिलाता है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। 5, बुराई को निष्क्रिय करने की कला। विष को नष्ट नहीं किया, उसे निष्क्रिय कर दिया। यही शिव हैं, न लड़े न भागे, उसे आत्मसात कर लिया और शांत हो गए। यही सबसे बड़ी विजय है भीतर की। आध्यात्मिक संदेश। अब सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी हलाहल नहीं आता? रिश्तों में कड़वाहट, आलोचना, विश्वासघात, मानसिक तनाव। जब ये विष आए तो शिव की तरह बनिए। उन्हें गले में रोकिए, मौन रहिए, शांत रहिए। उन्हें निगलिए नहीं कि वो आपको जला दें, उगलिए भी नहीं कि वो दूसरों को घायल करें। बस संयम से उन्हें निष्क्रिय कर दीजिए। यही शिवत्व है। अंतिम संदेश। तो मित्रों, अगली बार जब आप शिव की मूर्ति देखें, उनका नीला कंठ देखें, तो बस इतना याद रखें, वो केवल एक पौराणिक दृश्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे ऊंची कला है। जब जीवन में जहर घुले, शब्दों का, परिस्थिति का या अपनों का, तो याद रखना, शिव ने भी जहर पिया था, मगर मौन रहकर, मुस्कुराकर। अगर आपको ये कथा कुछ सिखा गई, तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए और उसे भेजिए उस व्यक्ति को जिसके गले में आज कोई हलाहल अटका है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।